गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज आनंद जायसवाल और आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क की यूजेस क्या है और हम समझेंगे आज की नेटवर्क क्या है। हमने कई बार अपने जीवन में नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया होगा और जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज भी किया होगा कि नेटवर्क ऐसा होता है। आज हमारे मोबाइल का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क, जो कि हमारे 10th के सिलेबस का पार्ट है और उसमें हम आज समझेंगे कि नेटवर्क होता क्या है और क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगली स्लाइड में मूव करता हूं और हम ये समझते हैं कि नेटवर्क के अंदर हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्लाइड मूव करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले आज जो हम समझेंगे कि नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है, फिर उसके बाद हम आज समझेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने टाइप के होते हैं, नेटवर्क के कुछ आर्किटेक्चर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में हम आज समझेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। बहुत से प्रकार मार्केट में अवेलेबल हैं या हमारे सिलेबस में अवेलेबल है जिनका हम उपयोग करते हैं और समझते हैं, तो उनके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। अब नेटवर्क का यूज क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसको समझा कैसे सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। नेटवर्क के बाद जो जस्ट बाद में टॉपिक आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, उसका कैसे उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो बिना देर किए हुए आज ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अगली स्लाइड मूव करते हैं और अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क, कि नेटवर्क क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क हम समझते हैं कि क्या है, टू और मोर कंप्यूटर्स, टू और मोर डिवाइसेस connected to each other and they can share its information as well as data और resources। अगर कोई दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, वह रिसोर्स, डेटा और शेयर कर सकते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, नेटवर्क। ठीक है, तो यहां पे रुक जाते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं और समझते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। तो हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम नेटवर्क ऐसा कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर, यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कोई अदर डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्टेड है और वह अपने इंफॉर्मेशन, रिसोर्स साथ में शेयर कर सकते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, नेटवर्क। टू और मोर कंप्यूटर्स connected to each other and they can share its information as well as data, that is known as network। तो नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइसेस का क्या होता है, समूह। अब नेटवर्क कनेक्ट किस प्रकार से हो सकता है, नेटवर्क के कनेक्शन के मेथड क्या हो सकते हैं। तो नेटवर्क दो प्रकार से कनेक्ट हो सकता है। अब दो प्रकार वो कौन कौन से होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कहीं पे मेंशन किए होंगे। ये वायरलेस हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और वायर्ड मीडियम, मतलब दो प्रकार के मीडियम होते हैं जिनके थ्रू हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो इंटरनेट कनेक्शन आते हैं, ठीक है, जिनको हम फाइबर ऑप्टिक बोलते हैं, उसको आगे हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो आज की डेट में यूज किए जाने वाले सबसे ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। तो वो जो आता है हमारे घर में इंटरनेट, वो किसके थ्रू आता है, नेटवर्क के थ्रू आता है। और नेटवर्क काहे के थ्रू चलता है, हमारा केबल्स के थ्रू। तो वही हमारे दो टाइप के नेटवर्क कनेक्शन हो सकते हैं, एक तो केबल हो सकता है और दूसरा हो सकता है वायरलेस। दो प्रकार से हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस और वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारी नेटवर्क की डेफिनेशन होती है कि हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड हैं और अगर वो अपने इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो वायर्ड हो या तो वायरलेस हो, हम उन्हें क्या बोलेंगे, नेटवर्क। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पर मूव करते हैं, अगले हमारे टॉपिक को देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक आज का क्या है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर हमने अभी डिस्कस किया कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड हैं
और वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं, तो हमने उसे बोल दिया नेटवर्क। अब नेटवर्क तो जैसे मैंने बोला कि अभी फोन लाइंस आती हैं, उसे भी हमने बोल दिया नेटवर्क। लेकिन नेटवर्क को यूज करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो नेटवर्क बनाया कैसे जाता है, नेटवर्क का यूज कैसे हो सकता है, हम उन सिस्टम्स को या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला हमारा टॉपिक आता है वो होता है हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर, यानी कि कनेक्शन मेथड टेक्नोलॉजी, की मतलब जो हमारे दो डिवाइसेस हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर समझते हैं क्या होता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में दो सिस्टम्स को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है, हमने उन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, और जब हम दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उन दोनों कंप्यूटर्स में से कोई भी एक कंप्यूटर स्पेशल परमिशन नहीं होती है, दोनों एक इक्वल स्टेट में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि किसी के पास स्पेशल परमिशन नहीं है, वो भी चाहे तो यहां से डेटा सेंड कर सकता है, वो भी यहां से चाहे तो डिस्कनेक्ट कर सकता है। और अगर हम समझने एग्जांपल के थ्रू, तो सबसे अच्छा उसका जो एग्जांपल होता है वो एग्जांपल होता है ब्लूटूथ, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर नेटवर्क का। जैसे आप दो मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि यहां से आपने रिक्वेस्ट भेजी ब्लूटूथ कनेक्शन की, अगर उसने एक्सेप्ट किया तो वो चाहे तो डिनाई भी कर सकता है, यानी कि उसके पास कोई स्पेशल परमिशन नहीं है कि उसे एक्सेप्ट ही करना है। तो ये अगर ऐसा कोई कनेक्शन हम बनाते हैं या यूज करते हैं, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोल देते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। मतलब ऐसे कनेक्शन में कोई भी सिस्टम अगर आपस में कनेक्टेड है तो ऐसे नेटवर्क को हम बोल देंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारा जो अगला टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आता है उसके में बात कर लेते हैं। हमारा जो ये आर्किटेक्चर है, सबसे दूसरा हमारा जो आर्किटेक्चर है, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट और सर्वर में जैसा कि नाम से समझ में आता है, कई बार हम जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, जिन्होंने सिस्टम्स या शायद नेटवर्क पढ़ा भी नहीं है वो भी यूज करते हैं कि सर आज सर्वर डाउन हो गया है, आज सर्वर चल नहीं रहा है, आज इसका सर्वर डाउन है, आज मैं फॉर्म भरने गया था तो उसका सर्वर नहीं चल रहा है। तो उस पर्टिकुलर वर्ड सर्वर का मतलब है क्या, और हम उसको सर्वर क्यों बोलते हैं, और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि आज की क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये क्लाइंट और सर्वर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर की टर्मिनोलॉजी में दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, सर्वर हमेशा क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि क्लाइंट जो भी होगा, चाहे वो सिस्टम हो चाहे कोई भी डिवाइस हो, वो हमेशा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और जो सर्वर होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए डाला www.google.com, जैसे ही आप यहां से इंटर प्रेस करते हैं, आप अपने पीसी या सिस्टम से या किसी भी प्रकार के डिवाइसेस से, तो वो रिक्वेस्ट कहां पे जाती है, डायरेक्ट गूगल के सर्वर पे, और वो रिक्वेस्ट फिर वहां से एंटरटेन होती है, वहां पे जो पेज होता है फिर हमारे आके वो रिक्वेस्ट, वो जो आपका कर्सर, अगर इंटरनेट स्पीड तेज नहीं है तो आपका जो कर्सर वो राउंड राउंड घूम रहा होता है, उसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो पेज उस पर्टिकुलर ब्राउजर पे लोड हो रहा होता है। उससे आसान भाषा में भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है या सर्वर क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सर्वर। तो सर्वर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो हमारा नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं, जो हम जनरल पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उसी प्रकार का ही वैसा ही हार्डवेयर लगा के हम एक सिस्टम को सर्वर भी बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं ये समझते हैं। सर्वर क्या होता है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर हार्डवेयर में हम क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को जनरलाइज करने की कोशिश करूं, तो जैसे आप और मैं दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन मैं एक टीचर हूं और आप एक स्टूडेंट है, तो हम दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो कहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एज अ टीचर, कि मैं आपको समझा रहा हूं कि सर्वर क्या होता है, और आपके पास अभी वो नॉलेज नहीं है, इसलिए आप क्या है, स्टूडेंट है, या तो कह सकते हैं क्लाइंट है। तो इसी प्रकार से जब हम एक किसी सर्वर में या किसी भी नॉर्मल सिस्टम में स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, वो हमारा सर्वर। इसी प्रकार से हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझते हैं और यूज करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक मूव करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। कि नेटवर्क तो हमने समझ लिया कि नेटवर्क क्या होता है, कि नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, हमने उसको बोल दिया नेटवर्क। अब हमारे जो हम जर्नल यूज करते हैं जितना मतलब हम कई बार देखेंगे तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ये 3 टाइप के नेटवर्क मेन होते हैं। उसके अलावा मैंने यहां पे मेंशन किया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं ये होते क्यों हैं और डिसाइड किस लिए किए जाते हैं, तो एग्जैक्टली ये जो जियोग्राफी मतलब किस पर्टिकुलर एरिया में कितना नेटवर्क लगा हुआ है और कहां पे लगा हुआ है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे, मैन बोलेंगे और वैन बोलेंगे। तो इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है वो क्या होता है, हमारा पैन। उसके बाद हम बात करते हैं लैन की, उसके बाद बात करते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की, और उसके बाद बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन की। और अब बिना ज्यादा देर किए हुए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है, जो कि है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है वो समझते हैं। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जब हम लोकली में सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अभी हमने बताया थी नेटवर्क की डेफिनेशन, तो इसी प्रकार से जब हम लोकल में नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं बहुत सारे सिस्टम्स को, वही कोई स्कूल हो सकता है पूरा, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वहां के आप लोगों ने देखा होगा इसकी जो रेंज होती है वो करीब 2 किलोमीटर की होती है। 2 किलोमीटर का अगर कोई कैंपस है और वहां पे सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं और अपना वो डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा समझ लेते हैं। आप लोगों ने कई बार देखी होगी आपके स्कूल में या तो कई जगह प्रिंटर्स लगे होते हैं। अब प्रिंटर आपने देखा होगा कि सिस्टम बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे प्रिंटर एक ही होता है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि वहां पे एक जो प्रिंटर अवेलेबल है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसी पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। वो प्रिंटर हमारा क्या होता है, रिसोर्स। और जो मैं अभी बार बार टॉपिक यूज कर रहा था कि रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, तो प्रिंटर अपना शेयर कर सकते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लैन। और लैन का एरिया अधिकतम 2 किलोमीटर का होता है, उसी में वो सारे सिस्टम आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया एरिया नेटवर्क क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसा कि नाम से ही सजेस्टेड है, यानी कि सिंगल। पर्सनल एरिया नेटवर्क पे एक किसी सिंगल इंडिविजुअल की ऑनरशिप होती है। जैसा कि हम समझ लेते हैं हमारा घर, अगर हमारे घर पे एक सिस्टम अवेलेबल है, एक हमारा मोबाइल अवेलेबल है और हमारा कोई स्मार्ट टीवी अवेलेबल है और हमारे पास एक वाईफाई कनेक्शन है और उन सभी को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया है और उनका यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम क्या बोल देंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि सिंगल ऑनरशिप के जो नेटवर्क होंगे और आपस में कनेक्टेड होंगे और इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर कर रहे होंगे, ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला हमारा जो टाइप ऑफ नेटवर्क होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो अगला टाइप ऑफ नेटवर्क है अगला जो हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क है उसको हम बोल देते हैं मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जितने भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं हम उन्हें जियोग्राफी यानी कि एरिया के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि ये इस प्रकार का नेटवर्क की कैटेगरी में आएगा। लैन होगा तो 2 किलोमीटर के अंदर में आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा तो एक इंडिविजुअल ओनर के अंदर में आएगा। अगला जो हमारा होता है मैन यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से ही सजेस्टेड है। अगर एक कोई स्टेट, फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं कोई मेट्रो सिटी है, वहां पे अलग अलग ऑफिसेज हैं, फॉर एग्जांपल वो आपस में कनेक्टेड है और डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। एक सिटी से दूसरी सिटी जब हम कनेक्ट करते हैं, जैसा कि उसका नाम है मेट्रो, मतलब अगर कोई मेट्रो सिटी दूसरे सिटी से कनेक्ट हो रही है तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम बोलेंगे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अगला हमारा टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से समझता आता है, वाइड यानी कि बहुत ज्यादा एरिया होगा, ऐसे पर्टिकुलर टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या क्या कनेक्टेड होते हैं, जैसे डेटा सेंटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। एग्जांपल के लिए ऐसा समझ लीजिए, आप जो गूगल यूज करते हैं उसका एक ड्राइव यूज करते हैं, तो ड्राइव के लिए भी कहीं ना कहीं स्पेस होता होगा जहां पे आपका डेटा जाके सेव होता होगा, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोल देते हैं,
डेटा सेंटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या कनेक्ट होता है, इसमें स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कनेक्ट होता है, कंट्री टू कंट्री मतलब एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होता है। तो जब हम ऐसे प्रकार से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो हम ऐसी चीजों को क्या बोल देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये कंट्री है और एक दूसरी कंट्री है और ये आपस में क्या कर रहे हैं, डेटा और रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है नेटवर्क के तुरंत बाद इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है, आप इंटरनेट तो बहुत डिस्कस करते हैं, इंटरनेट के बारे में हम कई बार बात भी करते हैं कि इंटरनेट चल नहीं रहा है, इंटरनेट यूज नहीं हो रहा है, हमारा इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है। तो आज हम एग्जैक्टली समझते हैं कि इंटरनेट है क्या। जो नेटवर्क है, मतलब अब हम वहां से आ रहे हैं यहां तक और नेटवर्क हमें समझ में आया कि कितने टाइप के होते हैं, नेटवर्क की डेफिनेशन समझ में आई। अब हम समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड नेट ठीक है, अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ा। अब हम समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का उपयोग क्या है, कैसे हम यूज करते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स को, जो छोटे छोटे हमने लैन बनाए हैं, मैन बनाए हैं, वैन बनाए हैं, और उसी को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंटरनेट। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि इंटरकनेक्टेड जो कंप्यूटर्स होंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, नेटवर्क। ठीक है, सॉरी इंटरनेट, उसी को हम क्या बोल देंगे, इंटरनेट। अगला टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब जैसे हर एक चीज का इवोल्यूशन होता है, हमारा इवोल्यूशन हुआ, डेवलप होके आज हम ऐसे हैं, इसी प्रकार से इंटरनेट का भी इवोल्यूशन हुआ है। आज जो आप रूप देख रहे हैं इंटरनेट का, पहले स्टार्टिंग से ही इंटरनेट ऐसा नहीं था, इंटरनेट डेवलप हो के आज ऐसा हुआ है। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट माना जाता है या समझा जाता है कि इंटरनेट की स्टार्टिंग कहां से हुई है, उसको हम बोलते हैं आरपानेट। आरपानेट क्या है, आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब ये क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि आरपानेट एक यूएस मिलिट्री का नेटवर्क था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो यूएस मिलिट्री ने अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए एक नेटवर्क डेवलप किया था, जिस नेटवर्क को उन्होंने नाम दिया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब जो नेटवर्क डेवलप कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उन्होंने इस पर्टिकुलर नेटवर्क को रिसर्च के लिए दे दिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को। वहां से फिर डेवलप हुआ, फिर उन्होंने अपनी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया, फिर पूरी सिटी को कनेक्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते एक स्टेट दूसरे स्टेट से, एक कंट्री दूसरे कंट्री से, और सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो गए। और आज जो हम स्वरूप देखते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं इंटरनेट। इसीलिए हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में आरपानेट को पढ़ते हैं। चलिए अगली स्लाइड मूव करते हैं। अगली स्लाइड में है हु कंट्रोल्स इंटरनेट। इंटरनेट पे कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेट किसका है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कहूं कि ये पेन मेरा है, यानी कि इस पे मेरी ऑनरशिप है, मैं इस पेन को चाहूं तो तोड़ सकता हूं, चाहूं तो अगर मैं इसकी रीसेल प्राइस ज्यादा रखना चाहूं तो बेच सकता हूं, ये मेरी ऑनरशिप में है, ये मेरा है, मैं ये कह सकता हूं। इसी प्रकार से इंटरनेट किसका है, इंटरनेट पे किसकी ऑनरशिप है, तो हम ये समझते हैं इंटरनेट किसी का भी नहीं है, इंटरनेट पे ऑनरशिप किसी की भी नहीं है। सब इंटरनेट को सारी स्टेट, सारी कंट्रीज मिला के मैनेज करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मतलब कि कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकती है, या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये क्लेम नहीं कर सकता है कि इंटरनेट उसका है। इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, जो हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है www, यानी कि www होता क्या है। www का नाम है, आप इस डायग्राम को देखेंगे तो थोड़ा आसानी और जल्दी से समझ पाएंगे। ठीक है, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि यह एक प्रकार का स्टैंडर्ड है। अगर जितने भी पेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, अगर आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, कोई भी पेज अगर आप ओपन करते हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप www के बिना उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसे एक्सेस करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड यूज करना ही होगा, जो ब्राउजर के सबसे पहले लग जाता है बाय डिफॉल्ट आज की डेट में,
पहले जब वेबसाइट एक्सेस करनी होती थी तो हमें www लगाना पड़ता था। आप लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन ब्राउजर पे www बाय डिफॉल्ट लग जाता है और उसी से हम वर्ल्ड वाइड का यूज करके ही दुनिया भर में जितने भी सर्वर्स पर पेज अवेलेबल है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और सब समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। पता नहीं क्या हुआ होगा।